आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप बाइनांस के अंदर अगर आपके पास डॉलर पड़े हैं तो आप उन्हें सेल कैसे कर सकते हैं। यानी कि मेरे पास डॉलर पड़े हैं, 4 पड़े हैं, 3 पड़े हैं। मिनिमम आप यानी कि 1000 रुपये के आपके पास डॉलर होने चाहिए, फिर ही आप सेल कर सकते हैं। उनसे कम आप नहीं सेल कर सकते। ये बाइनांस की अपनी पॉलिसी है कि आपके पास अगर 1000 रुपये के डॉलर होंगे आप उन्हें ही सेल कर सकते हैं। सो आपने सबसे पहले वॉलेट के अंदर चले जाना है। अपने डॉलर्स को आपने यानी कि ट्रांसफ़र कर लेना है फंडिंग के अंदर डॉलर होंगे तभी आपके डॉलर सेल हो सकेंगे। सो आपने वैलेट के ऊपर क्लिक करना है। इधर वैलेट पे क्लिक करने के बाद मैंने यानी मेरे पास स्पॉट के अंदर पड़े हैं। आपने इधर ओवरव्यू में चेक कर लेना है, स्पॉट के अंदर पड़े हैं। मैंने अब ट्रांसफ़र कर लेता हूँ फंडिंग में। आपने नीचे वाले को फंडिंग सेलेक्ट कर लेना है, स्पॉट से फंडिंग मैक्स कर लेता हूँ। यानी मैं सारे डॉलर जो हैं वो मैं सेल करना चाहता हूँ, फंडिंग में इन्हें ट्रांसफ़र कर लेता हूँ। कंफर्म पे क्लिक करूँगा, ये देखें हो गए हैं। फंडिंग पे आऊँगा, ये देखें फंडिंग में आ चुके हैं। अब आपने दोबारा होम पे आ जाना है। होम पे आने के बाद आपने इधर जहाँ पे आपको प्रोफाइल शो हो रही है आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। ये देखें, मैं आपको मार्क करके बता देता हूँ। आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। ये जो बाइनांस वाला ऑप्शन आपको शो हो रहा है ना, इस पर आपने क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करता हूँ, फिर आपको P2P वाला इधर ऑप्शन शो हो जाएगा। ये देखिए P2P वाला ऑप्शन नज़र आ रहा है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यानी कि मैं सेल करना चाह रहा हूँ, आपने इधर सेल को सिलेक्ट कर लेना है। सेल पे क्लिक करना है आपने। सेल पे क्लिक करता हूँ, फिर आपने इधर अपनी लिमिट सेलेक्ट कर लेनी है। यानी कि इधर तो उन्होंने आपको लिमिट बड़ी दी हुई है। ये देखें, इनकी लिमिट है 15,000 होने चाहिए आपके पास, फिर आप सेल कर सकते हैं। इनकी लिमिट भी ज़्यादा है, ये देखें 40,000 है इसकी भी। यानी कि इनकी लिमिट ज़्यादा है। आपने इधर लिमिट कैसे सिलेक्ट करनी है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। यानी कि मैं 1000 रुपये से कम है मेरे पास डॉलर, यानी कि 1000 रुपये से ज़्यादा है थोड़े से 1000 रुपये से। मैं इधर 1000 सेलेक्ट कर लेता हूँ। आपने नीचे फिर कंफर्म पे क्लिक कर देना है। ये कंफर्म शो हो रहा है। यानी मेरे पास 1000 रुपये के डॉलर में 1000 रुपये हैं या 1100-1200 रुपये के डॉलर मैं उन्हें सेल करना चाह रहा हूँ। आपने फिर कंफर्म पे क्लिक कर देना है। ये आपके सामने शो हो जाएंगे। ये देखें, ये देखें अब इसकी लिमिट 1000 रुपये है, इसकी भी 1000 है, इसकी भी 1000 है। बाकी आप ये टेंशन ना लें कि हमारे साथ इधर कोई स्कैम हो जाएगा कि हमारे डॉलर सेल नहीं होंगे, हमें अमाउंट नहीं मिलेगी। सो आपने इधर देख लेना है ये कितना, यानी कि 100%, 98%, यानी कि ये ट्रस्टेड पर्सन होते हैं जिनके हम इधर डॉलर सेल कर सकते हैं। ये आगे उन्होंने दिया हुआ होता है। बाकी आप अमाउंट किस बैंक में लेना चाहते हैं वो भी इधर दिया हुआ होता है। ये देखें इधर दिया हुआ है। आपके पास ईजी पैसा है, ईजी पैसा वाले को सिलेक्ट कर लें। सादा पे बैंक है, यानी रास्ता आईडी है, यू पैसा, किसी भी अकाउंट, अगर आपके पास कोई भी अकाउंट है आप उसे सिलेक्ट कर सकते हैं। उस ब्रोकर को आप सिलेक्ट करके उसे डॉलर सेल कर सकते हैं। अब मैं इसे सादा पे वाले को यूज़ कर लेता हूँ। ये जो फर्स्ट वाला शो हो रहा है मैं इसको कर लेता हूँ क्योंकि मैंने सादा पे के अंदर अमाउंट लेनी है। सो मैं इसे सेल कर देता हूँ अपने डॉलर्स। आपने इधर सेल के ऊपर क्लिक करना है, जस्ट इधर सेल पे क्लिक करना है। इस पर क्लिक करते हैं। अब इधर वो पूछ रहे हैं कि आप कितने रुपीस में आप इधर सेल करना चाहते हैं या क्रिप्टो में। यानी कि आप इधर क्रिप्टो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मिनिमम उन्होंने आपको क्रिप्टो दी हुई है कि इससे कम आप नहीं कर सकते। आप 3.46 से कम आप नहीं सेल कर सकते हमें जो क्रिप्टो है। बाकी उन्होंने रुपीस भी दिए हुए हैं, उसकी भी लिमिट है, उसकी 1000 है, मैंने आपको पहले दिखा दी थी। ये देखें, अगर हम इससे कम सेलेक्ट करते हैं वो कहते हैं नहीं सेल कर सकते। ये देखें मिनिमम वो कह रहे हैं 3.46 होनी चाहिए। अगर रुपीस में हम देख लेते हैं, बाय फैट पे क्लिक करके रुपीस में चेक कर लेते हैं। रुपीस में क्या कहते हैं, ये देखें वो कह रहे हैं मिनिमम 1000 होना चाहिए। यानी अब मैं इधर क्रिप्टो कर लूँ या फिर मैं इधर यानी कि फैट यानी रुपीस में सेल कर लूँ, मेरी मर्ज़ी है। किसी को भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, जितने आपको रुपीस चाहिए उस रुपीस में, यानी 1000 से ज़्यादा होने चाहिए, उनको आप सिलेक्ट करके सेल कर सकते हैं। या क्रिप्टो अगर आप सेल करना चाहते हैं, आपके पास 20-30 डॉलर हैं, उनमें से आप कुछ सेल करके उतनी अमाउंट आपको चाहिए, पैसे चाहिए, तो आप रुपीस सेलेक्ट करके उतने सेल कर सकते हैं। अब मैं इधर आल क्रिप्टो को सेल करना चाह रहा हूँ, सो मैं इधर आल रुपीस कर लूँगा या फिर क्रिप्टो पर क्लिक करके आल क्रिप्टो सेलेक्ट कर लूँगा। सो आपने फिर इधर नीचे क्लिक करना है, सेल USDT।
सो मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ। पेमेंट मेथड, आपने इधर पेमेंट मेथड सेलेक्ट कर लेना। इधर इसके ऊपर क्लिक करेंगे, आके पेमेंट मेथड आ जाएगा, यानी कि आप जिस अकाउंट के अंदर लेना चाह रहे हैं, इजी पैसा है, जैज़ कैश है, सादा पे बैंक है, किसी भी अमाउंट के अंदर आप किसी भी बैंक अकाउंट के अंदर आप अगर लेना चाहते हैं तो उसको आपने सेलेक्ट कर लेना है। मैं इधर से अब सादा पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये देखें, सेल USDT पे क्लिक कर देता हूँ। ये देखें आपके आगे शो हो जाएगा। आप इससे अब चैट कर सकते हैं, इसे आप मैसेज कर दें, रुपीस सेंड कर दें या पेमेंट भेज दें, इसे मैसेज कर सकते हैं। ये देखें, ये अभी आपकी जो अमाउंट होगी आपको रिसीव हो जाएगी बैंक अकाउंट में। इन्हें मैंने मैसेज कर दिया है। ये देखिए अभी आपको ये यानी कि रिलीज़ कर देगा, यानी रुपीस आपको भेज देगा, आपने फिर रिलीज़ कर देने। रिलीज़ कैसे करनी वो भी आपको मैं बता देता हूँ। ये देखें इधर थोड़ी सी यानी कि टाइम लगेगा। हम अपना अकाउंट ओपन कर लेते हैं, सादा पे वाला, उसमें चेक कर लेते हैं। हमें अभी तक अमाउंट रिसीव नहीं हुई, सो आपने इधर थोड़ा वेट कर लेना है। वो आपको खुद ही मैसेज कर देगा कि हमने अमाउंट भेज दी। इधर आपको मैसेज आ जाएगा खुद ही उनका। इधर थोड़ा सा टाइम लग जाता है, क्योंकि ये जो ब्रोकर होते हैं ये काफ़ी सारे लोगों को हैंडल कर रहे होते हैं। डॉलर सेल कर रहे होते हैं, बाय कर रहे होते हैं, यानी कि इनके पास काफ़ी सारे लोग आते हैं डॉलर बाय करने के लिए और डॉलर इन्हें सेल करने के लिए। सो इधर हमने थोड़ा वेट कर लेना है, हमने टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि ये सारा होता है ऑनलाइन होता है, क्रिप्टो पे डिपेंड होता है ये सारा। ये आपने देख लेना इधर। ये अभी देखना है, इनकी पेमेंट आ जाएगी, फिर हमने रिलीज़ कर देनी है अपनी क्रिप्टो। ये देखें इधर अब हमें पेमेंट रिसीव हो चुकी है। सो हमने अब इधर ऊपर क्लिक कर देना है, पेमेंट रिसीव पे क्लिक कर देना है, क्योंकि हमें पेमेंट रिसीव हो चुकी है, हमने पेमेंट चेक भी कर ली है। ये देखें अकाउंट के अंदर पेमेंट रिसीव हो चुकी है। पहले 00 था, 1394 जो अमाउंट बनती है वो रिसीव हो चुकी है हमें। सो पेमेंट रिसीव पे हम क्लिक करते हैं। अब हम इस पे क्लिक करते हैं कि ठीक है, हमें 1300 जो बनती थी अमाउंट 1393 वो हमें रिसीव हो चुकी है। इस पे क्लिक कर देंगे, कंफर्म रिलीज़ पे कर देंगे, यानी कि ठीक है हमें अमाउंट रिसीव हो गई है, हम रिलीज़ करना चाहते हैं कि अब हम उन्हें जो उन्होंने डॉलर हमने उन्हें डॉलर जो सेल करने थे हम उन्हें ठीक है रिलीज़ करना चाहते हैं, उन्हें देना चाहते हैं। यानी ऑथेंटिकेटर ऐप यानी कि सिक्योरिटी का इधर हम पासवर्ड देख लेते हैं, जो पासवर्ड लगाया हुआ है। ये बाइनांस का पासवर्ड इधर शो हो रहा होगा। ये देखिएगा अभी थोड़ी लोडिंग होगी। ठीक है, 725 472 732 725 472। ये देखें कंफर्म हो चुका है। अब ईमेल पे भी पासवर्ड आएगा, उसको भी कंफर्म कर लेते हैं। ये देखें इधर भी पासवर्ड आ चुका है, इसको भी हम कॉपी कर लेते हैं। 634 197 197। ठीक है, ये देखें कंफर्म हो चुका है, यानी कि हमारी जो अमाउंट थी वो सेल हो चुकी है और हमने उसकी अमाउंट ले ली है जो उसकी अमाउंट बनती थी।